हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा टेलीफोन ऑपरेटर का, जिसमें हम मैथ सेशन को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम जो रीजनिंग को डिस्कस कर चुके हैं वो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट मेंशन करी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। पर ये एक नई सीरीज़ रहेगी जिसमें जेके एसएसबी के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनका जो सोल्यूशन है वो आपके साथ शेयर किया जाए, स्पेशली रीजनिंग, मैथ और आपका जेएनके का पोर्शन। ठीक है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अपने पास एक पेन एक नोटबुक ज़रूर रख लीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपको समझ आए, कितने क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए, और कितना क्वेश्चंस का जो लेवल था वो आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा, डिफ़िकल्ट लगा। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, तो बताइएगा इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ठीक है, अ पर्सन गिव्स A person gives 20% of his salary to his wife and 25% of remaining to his children. Now he is left with कितना 27,000. What is total salary? देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा करने के। मानो कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी आ जाती है हमारे पास कितनी, 100x आ जाती है। हमें नहीं पता उसकी सैलरी कितनी है, ये उसकी क्या होगी, इनिशियल सैलरी होगी। ये उसकी सैलरी है कि वो इतनी सैलरी ले रहा है। तो उसने क्या किया, इसका 20% जो सैलरी है वो अपनी वाइफ को दे दिया, यानी कि 100x में से उसने 20% दे दिया। तो 100x का 20% कितना होगा, 20x होगा। मतलब कि 20x वो दे चुका है किसको, अपनी वाइफ को उसने ये दे दिया। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचेगा, 100x में से 20x माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 80x आपका रिमेनिंग आ जाएगा। अब इस 80x का उसने क्या किया, 25% जो था वो किसको दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया। 80 का 25% कितना होगा, यहाँ तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/4 के साथ, तो यानी कि 25% इसका हो जाएगा 20, 20x हो जाएगा। अब कितना बचा मुझे ये चीज़ बताओ। आप यहाँ पे देखो यार, 100x में से वो 20x अपनी वाइफ को दे गया और 20x वो किसको दे गया, अपने चिल्ड्रन को दे गया। अब यार 100x में से पूरी अगर मैं लागत की बात करूँ तो 40x जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना, 60x। अब बोल रहे कि 60x की जो वैल्यू है, यानी कि उसके पास बचा कितना, 60x, और नाउ ही इज़ लेफ्ट विथ कितने, 2700 रुपीज़ उसके पास बच चुके हैं। ठीक है, तो 2700 रुपीज़ उसके पास अगर बच चुके हैं तो 60x बराबर कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। 100 नहीं है, 27,000। ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा मेरा, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आने वाली है। x कट जाएगा, 6 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। 6 4 जा कितना हो जाएगा मेरा, 24 हो जाएगा। 3 बचेगा तो 6 5 ज़ा 30, यानी कि 450 से कट जाएगा मेरा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है, 450 आई है। और सैलरी मानी कितनी थी मैंने, 100x। तो सैलरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 को x से गुना करोगे, यानी कि 450 से। तो आपका आंसर कितना आएगा, 45,000 आएगा, जो कि उसकी क्या थी, इनिशियल स्टार्टिंग में उसकी क्या थी, सैलरी थी। इजी क्वेश्चन था। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा है कि आप इसको मेरे भाई फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। फ्रैक्शन मेथड से इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको साइड पे कर दूं, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि उसने क्या किया, 20% सैलरी अपनी वाइफ को दे दी। मानो कि सैलरी थी 100x और 20% सैलरी किसको दे दी, 100 अपनी वाइफ को दे दी। तो बची कितनी होगी, 20% होता है 1/5। 1/5 1 दे दिया तो कितना बचा होगा, 4/5 बचा होगा। ठीक है ना। अब जो भी 4/5 बचा है, इसका भी कितना, जो 4/5 बचा उसका 25% किसको दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया, चिल्ड्रन को दे दिया। कितना, 25% दे दिया। तो यानी कि बचा को कितना होगा, 3/4 बचा होगा, है ना, इतना ही बचा होगा। और देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 से आपका कितना बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। 20 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आएगा, 60x आपका सैलरी बच चुकी है। तो 60x की जो वैल्यू है वो 27,000 है। तो x की वैल्यू 450 है, और जिसमें जो पूरी सैलरी है वो कितनी होगी, 45,000 होगी। ठीक है, वो लॉन्ग मेथड था, ये शॉर्ट मेथड में हमारा काम हो गया। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32।
अब 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नंबर अपने आप में बन जाता है। देखो अगर मानो कि कोई नंबर है हमारे पास 100 है, नंबर कितना है 100 है, उसको बनाने के लिए क्या बोल रहा है जा रहा है कि 75% में ये खुद अपने आप में नंबर कितना होगा 100% होगा। 75% में अगर 75 को ऐड कर रहा हूँ तो वो नंबर इटसेल्फ अपने आप में बन रहा है 100 बन रहा है, 100% बन रहा है। कहने का मतलब 100% बन रहा है। तो सिंपल सी बात है यार कि 75% में कितना परसेंट जोड़ दिया जाए तो 100% हो जाता है। आप बोलोगे कि 25% जोड़ने पर 100 आता है, तो इसका मतलब ये जो 75 है ये 25 की वैल्यू है ना, ये 25 की वैल्यू है। तो आप मुझे ये बता दो कि नंबर कितना होगा, ओरिजिनली नंबर कितना होगा। यहाँ से हम ये सीखें कि 25% किसी नंबर का हमें नहीं मालूम कितना है, बट उसकी वैल्यू 75 दी गई है। 25 से काटेंगे 75 को कितनी बार, 3 बार काट देंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 100 या 100 इंटू 3, 300। जो नंबर आपने लेट करा था, जो नंबर आपने सोचा था वो एक्चुअल में नंबर कितना रहेगा 300 अपने आप में नंबर बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। स्टूडेंट हैज़ टू स्केयर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स लाने हैं किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर उसके 150 मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है 30 नंबर से, सो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, देखो एक होते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, एक होते हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स वो होते हैं जिसमें से नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यार उसने क्या किसी 40% किसके लिए चाहिए, पास होने के लिए चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। उसके मार्क्स कितने आए, उसके नंबर आए 150 और वो फेल हो गया कितने नंबर से, 30 नंबर से। अगर मैं उसको 30 नंबर दे दूं तो वो क्या पास हो जाएगा, बिल्कुल वो पास हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 40% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 180 के इक्वल हो जाएगी। 150 प्लस 30 पासिंग मार्क्स, यानी कि 40% पास होने के लिए चाहिए। और 40% किसी नंबर का, वो जो फॉर्मूला मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक में सिखाया है, आपको वही रन करना है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कौन कटेगा, 4 से कटेगा ये कितनी बार, 25 बार। ठीक है, 25 बार कट जाएगा। अब आप 18 और 25 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 ज़ा मेरा 40 हो जाएगा, 2 1 ज़ा मेरा 0 2 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 8 2 ज़ा 16, 21 हो जाएगा। ये 0, ये 5 और ये 4, 450 मेरे मैक्सिमम मार्क्स मेरे रहे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स एंड लास्ट 2 नंबर्स सेट ऑफ 6 नंबर्स इज 75, ये गिवन दी गई है। इफ़ द ओवरऑल ऑफ जो इनकी एवरेज है वो कितनी 65, इन द एवरेज ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ नंबर। इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक चीज़ याद रखनी है, एन ए और एस। एन ए और एस क्या होता है कि नंबर एवरेज सम। ठीक है, उसने बोला कि पहले तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, इधर से शुरू करते हैं इस पोर्शन से। 6 नंबर का एवरेज जो है वो 65 है। मुझे एक चीज़ बताओ कि सम कितना होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी 6 6 ज़ा 36, 390, यानी कि 6 नंबर का सम कितना होगा 390 रहेगा। जिसमें से फर्स्ट के 2 नंबर का और लास्ट के 2 नंबर का एवरेज गिवन है। पहले 2 नंबर का एवरेज है 70, तो सम कितना हो जाएगा 140। लास्ट के 2 नंबर का एवरेज कितना है 45 है, तो सम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और इन दोनों की मैं बात करूँ, सम की इनकी बात करूँ तो ये कितने हो जाएंगे मेरे, 0 प्लस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना 230 हो जाएगा। ठीक है, 230 तो इन्हीं का सम निकल जाएगा मेरा। अब उसने बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ नंबर। देखो 2 नंबर का सम आ गया, 2 नंबर का सम आ गया, टोटल कितने थे 6। कुछ 2 नंबर का सम ना रह चुका है, वो कैसे पता चलेगा, इस टोटल में से इन चारों का, 2 और 2 चारों का जो सम है 230, इसको माइनस कर दो। 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 3 में से जाएगा तो 160 आएगा। 160 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो यानी कि उनका एवरेज निकालने के लिए, तो वो आपका आएगा 80। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन 80। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
35 क्वेश्चन नंबर। आउट ऑफ द 4 नंबर्स द एवरेज फर्स्ट, 4 नंबर में से, इसको भी NAS के कंसेप्ट से करेंगे। 3 नंबर का एवरेज 19 है तो सम कितना हो जाएगा 57, ठीक है ना, 57 हो जाएगा। 4 नंबर में से एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर का कितना 19 है, द लास्ट का 3 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, वो 20 है। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लास्ट नंबर कितना है 21 है। अगर उसने बोला कि मेरे भाई लास्ट नंबर जो है वो कितना है 21 है, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा खोल के करेंगे ताकि ये और अच्छे से समझ आए हमें। देखो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4। अगर ये बोलता है कि इसका और इसकी बात करें, इसकी और इसकी बात करें, तो इसका एवरेज है 19 और सम कितना है 57 है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। और जो लास्ट के 3 नंबर हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, लास्ट के 3, और लास्ट के 3 नंबर का एवरेज कितना है 20 है और सम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा। इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 21, अगर ये वाला पोर्शन मेरा 21 है तो यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर का सम कितना होगा, 60 में से 21 को हटा लो, कितना आएगा 39 आएगा, ठीक है, 39 आएगा। अब इस 57 में से 39 माइनस कर दोगे तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। 57 माइनस 39 माइनस कर दो, कितना 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा। लास्ट में 8 होना चाहिए किसी के पास, तो सिर्फ इकलौता नंबर मेरा ए ऑप्शन है, उसी के पास है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने रीजनिंग के एबिलिटी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, रीजनिंग के एबिलिटी के हिसाब से। अब उसके बाद ना कोई क्रिकेट वाला क्वेश्चन है। बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स, 40 इनिंग्स का एवरेज कितना है 50 है, तो सम कितना हो जाएगा 200, है ना, 0 और 0 5 4 2000 हो जाएगा। हाईएस्ट स्कोर एक्सीड द लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर जो है लोएस्ट स्कोर को एक्सीड कर रहा है कितना 172, इट मीन्स इनका गैप दिया गया। इफ़ द टू आर इंक्लूडेड, अगर इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए, सॉरी एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो एवरेज आएगा 38 का, मतलब 38 नंबर बच जाएंगे और उनका एवरेज हो जाएगा 48। और सम कितना आएगा देख लेते हैं। 38 और 48 को मल्टीप्लाई कर दो, 64 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 24 और 32 हो जाएंगे मेरे 6, वो 5, ये 4, ये 12 और ये 8, 1824 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो स्कोर मैंने निकाले यहाँ पे, वो लोएस्ट प्लस हाईएस्ट का सम आएगा मेरा, बस कितना आएगा, ये हो जाएगा 76 और 176, है ना, 176। एल प्लस एच मेरा 176 है, एच माइनस एल मेरा कितना 172 है। तो इसमें से वैल्यू निकल सकती है भाई, इसमें से वैल्यू निकल सकती है। या तो देखो यार कि एच माइनस एल किया तो आया 172, अगर करें हाईएस्ट प्लस लोएस्ट करते हैं तो आता है कितना 176। इन दोनों को कैंसिल कर दो, है ना, या तो फिर इनको कैंसिल कर दो, एल 2L हो जाएगा और ये आ जाएगा हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस होगा ना। तो एल की वैल्यू आएगी 2, तो एल की वैल्यू जो होगी वो 2, सॉरी इसमें एक्सटेंड करना है, लोएस्ट कितना आ जाएगा मेरा परा 174 हो जाएगा, ठीक है, लोएस्ट। सो हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर 174 हाईएस्ट पूछा गया है। वेट, हाँ लोएस्ट 2 ही आएगा, ठीक है, लोएस्ट अगर 2 है, लोएस्ट अगर 2 है तो हाईएस्ट कितना होगा 174, ठीक है, 174 है, एल की वैल्यू 2 है, तो एल अगर इसमें 2 है, ठीक है, हाईएस्ट पूछा गया तो 174 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सचिन जो है वो किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं और अंकित उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं।
तो भाई टोटल वर्क कितना है, 30 है, ये 2 से, ये 3 से, है ना। सचिन ने काम किया 9 दिन। सचिन ने कितने दिन काम किया, 9 दिन। अगर वो 9 दिन काम कर रहा है तो 2 यूनिट पर डे के बना रहा है, तो यानी कि 18 यूनिट उसने बना दिए होंगे, है ना। 18 यूनिट बना दिए होंगे, किस में से, 30 में से। अब 30 में से आप 18 को माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास, आएगा 12। अब 12 यूनिट जो है वो रिमेनिंग है, यानी कि बच चुके हैं, रिमेनिंग काम है, इसको कौन करेगा, आगे देखते हैं। हाउ मैनी डेज विल अंकित टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। रिमेनिंग जॉब हमारे पास 12 यूनिट है, और अंकित काम करता है 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 3 से कटेगा 12, कितनी बार, 4। तो 4 दिन में वो अपना बचा हुआ काम कंप्लीट कर सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन अभी तक ना मुश्किल नहीं आए हैं, इजी हैं अभी तक, आगे हो सकता है मुश्किल क्वेश्चन भी हों। तो कोशिश करें आप ये जो 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसको आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 38 मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ उसको। 39 क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कार कंप्लीट 6 आवर्स विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड मस्ट बी ट्रेवल टू कंप्लीट द जर्नी इन 5 आवर्स। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकलेगा क्या, डिस्टेंस, क्योंकि हमें टाइम दिया गया है और स्पीड भी दी गई है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करना पड़ता है। तो स्पीड हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमारे पास है 6, तो 6 5 ज़ा 30, यानी कि 300 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है, ठीक है। 300 किलोमीटर का क्या डिस्टेंस है। एट व्हाट स्पीड मस्ट इट ट्रैवल टू कंप्लीट द जर्नी इन 5 आवर। कितनी स्पीड से हम जर्नी को कवर करें कि हम 5 घंटे में अपनी जर्नी को कवर कर सकते हैं। तो जर्नी हमारी 300 किलोमीटर की है, टाइम हमें 5 घंटे में कवर करनी है, तो कितनी की स्पीड से चलना पड़ेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सो ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन है 40। अ बाइक हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 50 आवर्स इफ़ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी 3/5 ऑफ द टाइम। मेरी बात सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से, स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले। ये है मेरे पास डिस्टेंस और ये मेरे पास क्या है, टाइम। इसको मैंने इसके काट दिया कितनी बार, तो स्पीड आई मेरी 8 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 15 घंटे में चलता है तो 120 किलोमीटर वो 8 किलोमीटर की स्पीड से कवर कर सकता है। इफ़ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी, यार मानो कि उसने 60 किलोमीटर जो है, 60 किलोमीटर जो है वो कवर करा है उसने 3/5 ऑफ द टाइम में। 3/5 ऑफ द टाइम का मतलब हो गया ये जो आपके पास दिया गया टाइम है कितना, 15 घंटे में 3/5 कितना हो जाएगा 15 का, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 60 किलोमीटर अगर वो 9 घंटे में कवर करता है, 9 घंटे में कवर करता है, तो बताओ 60 किलोमीटर जो है वो कितने टाइम में कवर करेगा। टाइम बचा है कितना है सर, 6 घंटे ही तो बचे हैं उसके पास, क्योंकि 9 घंटे वो इधर लगा चुका है। तो 6 घंटे में वो कितनी स्पीड से चलेगा कि वो 60 रिमेनिंग जो है वो कंप्लीट कर सके। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको चलना पड़ेगा, तब जाके वो जर्नी को कवर कर सकते हैं। अब ये 60 9 कहाँ से आ रहा है, देखो उसने बोला 3/5 ऑफ द टाइम, 3/5 ऑफ द टाइम उसने 60 में लगा दिया। 5 से ये कट गया 3 बार, 3 3 ज़ा 9, एक तो 9 हो जाएगा, फिर दूसरा कितना होगा, 3 2 ज़ा 6 ही हो तो होगा। सो आंसर क्या होगा इसका, 10 होगा। अब क्वेश्चन है 41, ठीक है। 41 क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द राम और रोहन कितनी है। राम जी आ गया, राम की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, रोहन की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। रोहन इनिशियली इट एट प्लेस ए, राम इज एट प्लेस बी। रोहन कहाँ पे है, ए प्लेस पे है, राम कहाँ पे है, बी प्लेस पे। रीजनिंग के पर्पज़ से करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। रीजनिंग के पर्पज़ से करेंगे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश। और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट बनाएंगे इसका। द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी का कितना है टोटल, 520 किलोमीटर है, यानी कि ए से बी अगर मेरे भाई आपको जाना है तो आपको 520 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। ए पे है कौन है वैसे, रोहन, और बी पे कौन है, राम।
उसने बोला राम स्टार्टेड दिस जर्नी 4 hours अर्लियर देन रोहन। 4 घंटे वो पहले ही राम स्टार्ट हो जाएगा जर्नी को कवर करने के लिए। तो 4 घंटे में मान लो यहाँ तक वो जर्नी कवर कर लेता है। कौन? राम। अगर 1 घंटे में राम 40 कवर कर रहा है तो 4 घंटे में कितना करेगा? 160 तो वो कवर कर चुका है। 160 उसने डिस्टेंस कवर कर चुका है। जब वो यहाँ पहुँचेगा ना 4 घंटे के बाद राम, तो रोहन भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। 520 में से 160 को माइनस करोगे तो बचेगा 0 यहाँ पे। 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 4 में से 1 जाएगा तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी पेंडिंग है, ये जाएंगे। अब देखो 1 घंटे में ये लड़का, सिंपल सी बात है। अब देखो यार, इनको अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड को जोड़ो, कितना हो जाएगा? देखो सिंपल सी बात है। अब उसने पता क्या बोला था कि ओ और बी, अच्छा किसी पॉइंट पे वो मिलते हैं, जहाँ पे भी वो मिलेंगे उस पॉइंट का नाम है ओ। इस क्वेश्चन में बोला गया इफ़ दे मीट ईच अदर एट प्लेस ओ, यहाँ पे वो दोनों लोग मिल जाते हैं इस पॉइंट पे। तो बताओ ओ से बी की दूरी कितनी होगी? करते हैं शुरू, देखें। अब ये लड़का जो है रोहन 1 घंटे में कितना चलेगा? 50 किलोमीटर। और ये लड़का 1 घंटे में कितना चलेगा? 40 चलेगा। 40 चलेगा। यानी कि दोनों 1 घंटे में, अगर 1 घंटे की बात करूँ तो 90 किलोमीटर तो कवर करेंगे। 1 घंटे में अगर 90 किलोमीटर है तो 360 किलोमीटर कितनी देर में होगा? 90 को डिवाइड कर दो 360 से तो खाएगा पूरा। ये जो होगा इस ओ पॉइंट पे ये 4 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे। 4 घंटे के बाद वो ए पॉइंट पे पहुंचेंगे। मुझे एक चीज़ बताना, 4 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 160। इसने कितना करा? इसने करा 200। ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ए से ओ का डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर का है। ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 320 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि 160 तो वो पहले का ही कवर कर चुका था। अब 160 उसने अभी नया कवर करा हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है ओ से बी का डिस्टेंस। ओ से बी का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओ से बी पूछा गया ना, ओ से बी तो 320 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग था, ठीक है। और यहाँ पे ना ओ से बी, ओ से बी नहीं, यहाँ पे ए होना चाहिए, फिर जाके हमारा आंसर निकलेगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो मैंने जो एक क्वेश्चन दिया आप सभी बच्चों को, तो आप इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में बताएं 38 का। तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिर एक नया पेपर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसी तरह का अगर आप चाहते हो ये सीरीज़ जो है हमारे साथ शेयर की जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, और पढ़ते रहिए।